हेलो दोस्तों, ये हमारे जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंसर सीरीज का तीसरा वीडियो है। हमने एक वीडियो करी थी बेसिक्स इन काइनेमेटिक्स इन 1D का और दूसरा सवालों का, और ये सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए तीसरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इन अ कार रेस ऑन स्ट्रेट रोड है हमारे पास। चलिए, स्ट्रेट रोड, और ये हो गया हमारा स्टार्ट पॉइंट और ये हो गया हमारा एंड पॉइंट। बढ़िया। कार A takes time t less than कार B at the finish। दो कार है हमारे पास, एक कार A और एक कार B। लेट अस से कि टाइम टेकन बाय कार A is TA और टाइम टेकन बाय कार B is TB। तो क्लियरली सवाल से ये क्लियर है कि कार A कम समय लेती है कार B से। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं TA बराबर TB माइनस T। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड पासेस फिनिशिंग पॉइंट विथ स्पीड v मोर देन दैट ऑफ कार b। और जब वो एंड पॉइंट यानी फिनिश पॉइंट तक पहुंचती है, तो जो अब यहाँ पे फिर से हम लोग मानते हैं कि एंड पॉइंट पर कार a की स्पीड va थी और कार b की स्पीड vb थी। तो फ्रॉम क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम क्वेश्चन, अब चूंकि क्वेश्चन से हमें पता है कि कार बी से कार ए की स्पीड ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है? v ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं वी ए बराबर वी बी प्लस वी। ये अभी तक हमने क्वेश्चन से बात लिखी। अब आगे बढ़ते हैं। बोथ द कार्स स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बढ़िया, इसका मतलब यू ए बराबर 0 और यू बी बराबर 0 एंड ट्रेवल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2। और इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2, ये हमें गिवन है। देन v इज इक्वल टू, तो हमें क्या निकालना है? हमारा एम है v को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए, हमने यहाँ पर 4 वेरिएबल अस्यूम किए। कौन कौन से वेरिएबल हमने माने? अस्यूम्ड वेरिएबल वी ए, वी बी, टी ए, टी बी। ठीक है, और हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो 4 वेरिएबल है, तो अगर हमें सॉल्व करना तो हमें 4 इक्वेशन चाहिए, यानी हमें उस 4 वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तो चलिए कैसे हटाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्लू ये है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और जैसे ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन आए आपको सचेत हो जाना है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जैसे ही आए तो आपको सचेत हो जाना है इस फॉर्मूले को लेकर के। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इस 3 से ज्यादा हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, इतने ही से काम चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 2 को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या लिखा हुआ? वी ए बराबर वी बी प्लस वी। अब यहां से वी ए को हम क्या लिख सकते हैं? यू ए प्लस ए ए टी ए बराबर यू बी प्लस ए बी टी बी प्लस में वी। अब जो भी वैल्यू है रख दीजिए। अब चूंकि दोनों कार स्टार्ट रेस्ट से हो रही हैं, तो ये भी 0, ये भी 0। चलिए, और ए क्या है? a1 टी ए बराबर a2 टी बी प्लस वी। अब यहां पर क्या करते हैं हम?
अब यहाँ पर हम ये हमारा, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर। यहाँ पर थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, चलिए थोड़ा सा अरेंजमेंट ये है कि A1 TA से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो A1 बराबर हो जाएगा A2 TB अपॉन में TA प्लस V अपॉन में TA। अभी ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया। अब उसके बाद अभी एक और क्लू बाकी है, अभी एक और क्लू बाकी है। देखिए क्या, अब चूंकि दोनों ही कार दूरी तो सेम तय कर रही हैं, तो क्यों ना दोनों के दूरी को सेम कर ले। मतलब नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, एस ए बराबर एस बी। अब अगर मैं दोनों को बराबर करूं तो क्या लिखूंगा मैं, एस का फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यू तो जीरो है तो मैं सीधा लिखूंगा, चलो लिख देते हैं यू ए टी ए हाफ ए बी टी बी स्क्वायर। तो ये तो जीरो हो गया क्योंकि इनिशियल स्पीड दोनों की क्या है, जीरो। तो यहां से हो जाएगा हाफ ए वन टी स्क्वायर बराबर हाफ ए टू टी बी स्क्वायर। अब अगर यहां से मैं रेशियो निकाल लूं टी बी अपॉन में टी ए, तो ये मिल जाएगा मुझे रूट अंडर, टी ए को मैं उधर लेकर के गया, ए वन बाई ए टू। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब एक और इक्वेशन का सहारा लेते हैं, और वो है इक्वेशन नंबर 1। चलिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा रास्ता बनाता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 कहता है कि टी ए बराबर टी बी माइनस टी। यहां से हम लिख सकते हैं टी बराबर टी बी माइनस टी ए। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ टी ए से, बराबर टी बी माइनस टी ए माइनस 1। और फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। वी टी अपॉन में टी ए बराबर टी बी अपॉन में टी ए माइनस 1। और थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो वी ए अपॉन में टी ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में टी टी बी अपॉन में टी ए माइनस 1। अब देखिए, अब हमारे पास, सॉरी मैंने इसको इक्वेशन 3 कह दिया, इसे मुझे कहना था इक्वेशन 4। अब देखिए, और इसको कह देना है मुझे इक्वेशन नंबर 5। यूजिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3। देखिए कॉन्सेप्ट इसमें कम है, कैलकुलेशन ज्यादा है, और कैलकुलेशन करना भी एक कला है, तो आप कैलकुलेशन करने के तरीके को भी सीखिए। चलिए अब हम आ जाते हैं इस पर। तो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है a1 बराबर a2 टीबी अपॉन में टी ए, टीबी अपॉन में टी ए प्लस वी अपॉन में टी। चलिए अब हम मदद लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 की। तो 4 की जैसी मदद लेंगे, ये आ जाएगा रूट अंडर a1 बाई a2, और v बाई टी ए की वैल्यू इक्वेशन 5 से लेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी, और टीवी माइनस टी ए की ऑलरेडी वैल्यू हम जान चुके हैं कितना, a1 अपॉन में a2 माइनस 1। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर देना है।
रूट ए टू का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेकर के इसको इधर भेज दीजिए। तो रूट ए टू इंटू ए वन बराबर ए टू रूट ए वन प्लस 1 में टी रूट ए वन माइनस रूट ए टू। अब आप क्या करिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो जैसे ही आप इसको भी इधर भेजेंगे, रूट ए टू इंटू ए वन माइनस ए टू रूट ए वन बराबर 1 में टी ओ। मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक करी और वो मिस्टेक है इस इक्वेशन में। देखिए यहाँ पर मैंने v जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर v आएगा और यहाँ पर भी v आएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मुझे v लिखना पड़ेगा, यहाँ पर v और यहाँ पर भी v। रूट अंडर ए वन माइनस रूट अंडर ए टू और यहाँ से आप कॉमन लेंगे क्या, रूट ए वन ए टू। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा रूट ए वन माइनस रूट ए टू बराबर वी अपन में टी रूट ए वन माइनस रूट ए टू और ये दोनों तरफ कट जाएगा और जो हमारा सिंपल सा आंसर बचेगा v बराबर रूट अंडर ए वन ए टू इंटू टी। ये हमारा है आंसर। देखिए सवाल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा अलजेब्रा ज्यादा था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बढ़िया स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इज गिवन एज v। तो क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास वेलोसिटी बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अब कह रहा है अल्फा बीटा कांस्टेंट है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। हमें डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और जैसे जब भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन गया और पोजीशन के बारे में बात हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात हो, तो हम v को क्या लिख देते हैं, v को लिख देते हैं dx अपॉन में dt बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अगेन एक वेरिएबल को एक तरफ करिए, dx बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर और दोनों को क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट आपको रखना है। और 1 और t बराबर 1 सेकेंड और यहाँ पर t बराबर 2 सेकेंड। अब मुझे नहीं पता, इसको मान लो x1, इसको मान लो x2। अब चूंकि पार्टिकल एक ही दिशा में जा रहा है, तो जब पार्टिकल एक ही दिशा में जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x2 माइनस x1, यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस बीटा टी क्यूब अपॉन में 3 और लिमिट रखोगे आप किसके, t बराबर 1 और t बराबर 2। तो रख दीजिए, यही आपका हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू हो गई 2 दूनी 4 अल्फा बाय 2 प्लस 8 बीटा बाई 3। यहाँ पर लिमिट रखने पे आया, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखो 1, तो ये अल्फा बाय 2 और जब इसमें रखोगे तो प्लस बीटा बाई 3 और जब घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 4 अल्फा बाय 2 में 3 अल्फा बाय 2 प्लस 8 बीटा माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 7 बीटा बाई 3। ये आपका हो गया डिस्टेंस का आंसर। आंसर है आपका 7 बीटा बाई 3, आंसर नंबर 2। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a ball is thrown up with a certain velocity so that it reaches a height h। चलिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि हमने एक बॉल को यहां से ऊपर की तरफ फेंका। ये रहा बॉल, इसको मैंने फेंका। मुझे नहीं पता मैंने कितनी स्पीड से फेंका, लेट अस से कि मैंने v से फेंका
और ये बॉल कहाँ जाती है? लेट अस से कि ये बॉल, सॉरी, आपको गिवन है कि ये जाती है h हाइट तक, और h हाइट पर जाकर के इसकी स्पीड क्या हो जाती है? जीरो। ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट h है तो h तक ही जाकर के वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब इसके बाद क्या कहता है? फाइंड द रेशियो ऑफ द टू डिफरेंट टाइम्स ऑफ द बॉल रीचिंग h/3 इन बोथ द डायरेक्शन। और आपको पता है, तो इसका मतलब h/3 कहाँ होगा? h/3 कुछ यहाँ होगा। तो आपको पता है कि एक बार बॉल h/3 पर जाते हुए होगा और एक बार फिर वापस आते हुए h/3 पर होगा। इसका मतलब मान लो कि ऊपर जाते हुए ड्यूरिंग एसेंट टाइम लगा t1, और ड्यूरिंग डिसेंट जब नीचे आ रही थी तो टाइम था t2। ठीक है, दो अलग। तो यही t1 और t2 आपसे क्वेश्चन में इसी का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइम्स का रेशियो पूछा गया। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्पीड को निकाल देते हैं। क्यों स्पीड को निकाल देते हैं? क्योंकि h गिवन है। तो आप जब भी फ्री फॉल के सवाल बनाएं तो एक चीज का ध्यान रखें, आप दो चीजें, पहला ओरिजिन और दूसरा डायरेक्शन, किसको आपने पॉजिटिव माना है किसको नेगेटिव, इसका खासा ख्याल रखें। ठीक है, हालांकि मोशन से जुड़े हर सवाल में आपको इसका ख्याल रखना चाहिए, बट फ्री फॉल में पर्टिकुलरली आप केयर करेंगे। तो हमने जो है इसको माना है y बराबर 0, और ऊपर की डायरेक्शन को हमने माना है पॉजिटिव। तो ऊपर पॉजिटिव माना है तो नीचे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और जैसे ही नीचे नेगेटिव होगा, हमने v से ऊपर की तरफ फेंका, तो हम यूजिंग थर्ड फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा? -g। तो हम जानते हैं v² बराबर u² -2gh। तो जब ऊपर पहुंचेगा तो v हो जाएगा 0, और u की वैल्यू क्या है? v² -2gh। तो h बराबर यहां से आ गया हमारा v² अपॉन में 2g। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि v बराबर क्या निकल गया हमारा? √2gh। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब चूंकि आपको पता है कि हमें निकालना है टाइम और हमें गिवन है y। अगेन, जब टाइम निकालना हो और पोजीशन गिवन हो तो हम हमेशा कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? s बराबर ut प्लस हाफ at²। सिंपल सा इक्वेशन यूज करना है, चलिए करते हैं। s की वैल्यू क्या है? h अपॉन में 3 प्लस में u क्या है? √2gh अभी हमने निकाला। t प्लस, प्लस नहीं, क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस हाफ g t²। अभी ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है टाइम में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइम के दो रूट्स आएंगे, और उन्हीं दो रूट्स का आपको क्या लेना है? रेशियो। एक एसेंट टाइम होगा और एक डिसेंट टाइम होगा। तो चलिए अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। कैसे? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ GT² माइनस √2ght प्लस h अपॉन में 3 बराबर 0। अब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आपको पता था x बराबर क्या होता था? माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ से कंपेयर करके जल्दी से लिख लीजिए टाइम का रूट। टाइम प्लस माइनस दो रूट्स आएंगे, माइनस बी, और बी की जगह क्या है? ये बी है आपका, ये ए है, और ये आपका सी है। तो माइनस साइन के साथ रखना, माइनस √2gh माइनस बी प्लस माइनस √b² 2gh, रूट था तो हट गया, माइनस 4ac
ए कितना है हाफ जी, और सी कितना है एच अपन में 3, और नीचे 2a, तो 2a कितना हो जाएगा 2 इंटू हाफ जी। अब इसी को सॉल्व कर देना, आप कुछ भी नहीं है सवाल में। ये हो जाएगा रूट अंडर 2gh प्लस माइनस रूट अंडर 2 से 2 गया 2gh/3 2gh, और 2gh में 2gh/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4gh/3, और यहाँ पर नीचे बचेगा g। अब तो इसका मतलब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो t प्लस क्या हो जाएगा, t प्लस हो जाएगा 1/g रूट अंडर 2gh प्लस रूट 4gh अपॉन में 3, और t माइनस क्या हो जाएगा 1/g रूट अंडर 2gh माइनस रूट अंडर 4gh अपॉन में 3। अब चूंकि ये t माइनस इज लेस, सॉरी, ये हो जाएगा आपका एसेंट टाइम ऊपर जाते हुए, और ये हो जाएगा आपका डिसेंट टाइम मतलब नीचे आते हुए। अब इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है, तो रेशियो ले लिया जाए। तो रेशियो किसका ले, डिसेंट से एसेंट या एसेंट से, चलो किसी का रेशियो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो उल्टा पुल्टा आएगा वो हम लोग देख लेंगे। टी प्लस अपॉन में टी माइनस, तो ये हो जाएगा आपका, तो 1/g कट जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2gh प्लस रूट अंडर 4gh/3 अपॉन में रूट अंडर 2gh माइनस रूट अंडर 4gh अपॉन में 3। तो ऐसा करते हैं, रूट जी एच कॉमन ले लेते हैं, तो रूट जी एच सब में है तो कट जाएगा, तो ये बचेगा रूट 2 प्लस रूट 4/3 अपॉन में रूट 2 माइनस रूट 4/3, और रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 4 माइनस रूट 6 माइनस रूट 4, और थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 6 प्लस 2 रूट 6 माइनस 2। तो यहाँ पर अगर आप रूट 2 कॉमन ले लें तो बचेगा रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट 2। यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों से रूट 2 कॉमन ले लिया, तो ये है आपका आंसर रूट 3 प्लस 2। ओ, इसने ऊपर वाला लिया, इसने t माइनस अपॉन में t प्लस लिया है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। आसान सवाल था, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए शुक्रिया, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।